Assalamu alaikum. Hello and welcome to all my dear students. I welcome you all to my class शायद सर एजुकेशन पॉइंट। पेपर बहुत बढ़िया था, हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था, तो मुझे उम्मीद है कि बेटा आप लोगों ने पेपर बहुत ही अच्छा किया होगा। तो चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी से। हम आपको आंसर की देते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं जो उन्होंने गलत लिखे हैं, तो कोई नहीं, एक या दो क्वेश्चंस ऐसे हैं, मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चंस हैं जो वहाँ पे गलत है, लेकिन आप आंसर की पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो चलते बेटा, स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे देख रहे हैं, इन मुस्लिम एजुकेशन द डिग्री ऑफ फाजिल was awarded to a student who specialized in। मैं जल्दी जल्दी से आंसर्स पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास टाइम बहुत कम है, लेकिन मैं सारे आंसर जल्दी जल्दी आपको एनसर्कल करके देता हूँ, ठीक है। फिर आप बाद में चेक करेंगे कि आपने कौन सा सही आंसर लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को आएगा, इट इज़ बी ऑप्शन, लॉजिक एंड फिलॉसफी। Question number 2, the initiation ceremony in Muslim education was called, it was Bismillah Khani। C option is clear। Question number 2, हाँ, I forget to announce it कि मेरे पास जो पेपर है ना, वो आप देख सकते हैं, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज सी है मेरी, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर पहला है वो मुस्लिम एजुकेशन के रिलेटेड है, ठीक है। तो चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का, हु वाज अपॉइंटेड लॉ मेंबर आपको पता है, इट इज लॉर्ड मैकॉले। ये तो ये गस गलत गसन कम अज कम के। क्वेश्चन नंबर 4 अगर वो अकॉर्डिंग टू विच कमीशन और रिपोर्ट बेसिक स्कूल शुड बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, जूनियर बेसिक एंड सीनियर बेसिक। एग्जैक्टली माय डियर, आपको तो ये पता होगा, तो इट इज सार्जेंट रिपोर्ट, राइट माय डियर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं जल्दी से। Which one of the following was the Magna Carta of Western education system in India? It is Wood's Dispatch, Dispatch of Charles Wood. Okay. Now question number 6. Question number 6 पे चलते हैं जल्दी से। The Woods Dispatch recommended the establishment of universities in three presidency towns of Madrasa, Mumbai and Calcutta। तो D option is clear। चलते बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन इज आल्सो नोन एज, नई तालीम, बुनियादी तालीम, बेसिक शिक्षा, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। तो चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया वाज लेड बाय, इट इज माय डियर मैकॉलेज मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इन विच ईयर द हंटर कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड? ये टोटली रॉन्ग है, ऑप्शंस आर माय डियर रॉन्ग। इट इज़ बेसिकली 1882, बट यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है यूनिवर्सिटी डी ऑप्शन देगी, क्योंकि ये 9 के बदले यहाँ पे 1988, लेकिन इसको वो कंसिडर नहीं करेंगे अगर आप रिप्रेजेंटेटिव डालते हो तो। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? वार द स्कीम ऑफ एजुकेशन वाज प्रपोज्ड, तो इसका डी ऑप्शन है। 10th क्वेश्चन का जो है, इट इज डी ऑप्शन, एम के गांधी। ओके माय डियर, सो दिस इज क्वेश्चन, दीज आर 10 क्वेश्चंस। ओके, जस्ट अ सेकेंड माय डियर। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं जल्दी। 13 पे चलते हैं। बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन एम्फेसाइजेस, किस पे हमसे? एबिलिटी टू मेक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, राइट। सोशल एफिशिएंसी, ये भी राइट है, तो इट इज बोथ ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। हंटर कमीशन वाज रेस्ट्रिक्टेड टू द रिव्यू ऑफ, हंटर कमीशन वाज रेस्ट्रिक्टेड। देखिए, अगर ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है, एक मिनट है। बेसिक एम जो था ना हंटर कमीशन का, वो प्राइमरी एजुकेशन खाली था, लेकिन उसने बाद में सभी चीज़ों को कंसिडर किया। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे देखेगा रेस्ट्रिक्टेड, अगर हम कहेंगे द मेन एम ऑफ कमीशन वाज टू स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, लेकिन उसने फिर क्या किया, कमीशन ने चूज किया टू गिव सजेशन फॉर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन आल्सो। तो सिंस यहाँ पे प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, तो यहाँ पे खाली लिखा प्राइमरी एजुकेशन ओनली, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो डी ऑप्शन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। द आइडिया अप्लाइड टू इंडियन यूनिवर्सिटीज बाय वुड्स डिस्पैच वाज ब्रॉट फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी? अगर आपको याद है, इट वाज लंदन यूनिवर्सिटी। यस, इट इज बी ऑप्शन, दैट इज क्लियर। क्वेश्चन 16 पे आते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिलिंकिंग डिग्रीज फ्रॉम जॉब, इट इज नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, बी ऑप्शन। 10 + 2 + 3 17 का बेटा ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 18 पे चलते हैं जल्दी जल्दी से।
18 क्वेश्चन जो है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एंड डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल्स वाज सजेस्टेड बाय, देखो ये वाला क्वेश्चन, तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एंड डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल्स वाज सजेस्टेड बाय, इट इज माय डियर मुडलियार कमीशन। 18 का बेटा सी ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, yes, establishment of rural universities. Rural universities were recommended by Radhakrishna Commission, right? Now, question number 20 पे चलते हैं। Common school system, wow, for the first time in India, it is Kothari Commission. Option 3 is clear. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, जल्दी से बताओ। केजी सैदान रिपोर्ट इज आल्सो नोन एज, मैंने आपको कहा बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, दोनों को, भगवान शाही को भी और केजी सैदान को भी, इट इज़ कॉल्ड एजुकेशन फॉर रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी। कल ही मैंने इसके रिलेटेड वीडियो अपलोड किया था, जिसने देखा होगा उसने अच्छी तरह से किया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे जल्दी से आते हैं। According to Kazmi report, for the benefits of girls in villages, homes, the high schools in rural areas will teach a new subject called as, ओके इसका ऑप्शन जो है इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। आई डोंट एग्जैक्टली नो व्हाट द राइट ऑप्शन इज़, बट मेरे ख्याल से कश्मीरी होम, द विलेज होम, बट आई डोंट नो। नो नो बेटा, इस 22 को ऐसे ही छोड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 पे आते, जब 23 पे आते चलते हैं। भगवान शाही कमेटी 1972 रिकमेंडेड दैट द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल डेज इन अ ईयर वुड नॉट बी लेस देन 150 डेज। ये मैंने कल ही अपलोड किया था, इफ़ यू रिमेंबर माय डियर। क्वेश्चन नंबर 23 पे, ये भी मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड किया था कल ही। द सईदान कमेटी सबमिटेड इट इस रिपोर्ट, अगर के जी सईदान की बात करेंगे, जून 1938 में उसने रिकमेंड किया था, और सितंबर 39 में, कोई ऑप्शन है सितंबर 39, तो सी ऑप्शन इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द रिकमेंडेशन ऑफ भगवान शाही कमेटी। हाँ जल्दी से बताओ। हाँ ये आई विल ऑलरेडी, मैं इस पे मतलब थोड़ा ये भी क्वेश्चन जो है, मेरे ख्याल से इसमें भी मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। एक जस्ट अ मिनट, देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे या ना यहाँ पे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखो पहला ऑप्शन भी है, लेकिन ये वाला ऑप्शन भी ठीक था, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन शुड बी क्रिएटेड एट जम्मू, बट उसने दोनों जगह बोला था, जम्मू में भी और कश्मीर में भी। सिंस यहाँ पे खाली जम्मू है, तो ये वाला राइट ऑप्शन है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटेड एन एजुकेशन कमेटी कॉल्ड भगवान शाही कमेटी। तो कब दिया था, अभी मैंने कहा कि भगवान शाही कमेटी अप्रैल 1972, तो इट इज़ बी ऑप्शन दैट इज क्लियर। तो 26 का बेटा ऑप्शन नंबर 2 है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27 पे आते जल्दी से। द काजमी रिपोर्ट रिकमेंडेड दैट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द प्राइमरी स्टेज शुड बी मदर टंग। ओके, सो ऑप्शन ए इज क्लियर। तो दीज आर द क्वेश्चन नंबर 27। तो जल्दी से बेटा 28 पे आते हैं। बहुत ही बढ़िया पेपर था, मैं आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड माय डियर। जब मैंने पेपर देखा था तो मैंने थोड़ा बहुत मुझे रिलीफ मिला कि भाई नाउ एवरीथिंग इज़ गुड, तो मेरे बच्चों ने पेपर अच्छा किया होगा। चले, थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू। क्वेश्चन नंबर 28, भगवान शाही कमेटी इज आल्सो नोन एज, देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, मैंने जब वीडियो अपलोड किया था, इसका डिस्क्रिप्टिव वीडियो नॉट ऑब्जेक्टिव वीडियो, मैंने भगवान शाही को कहा था कि रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, लेकिन इससे पहले और एक बात इसमें जाहिर इंपॉर्टेंट, दैट इज रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। ये वाला सही ऑप्शन है, हालांकि दोनों सही है बेटा, लेकिन इन दोनों में से ये वाला परफेक्ट आंसर है। 28 का ए ऑप्शन क्लियर है बेटा। आपको बहुत कंफ्यूजन हो गया होगा कल के लेक्चर से, लेकिन अगर किसी ने मेरा वीडियो देखा होगा भगवान शाही के ऊपर, तो ये वाला क्वेश्चन वो ज़रूर ठीक कर लेगा। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 29 पे, काजमी कमेटी रिपोर्ट इज आल्सो नोन एज, कल ही मैंने किया था ना, ऑर्गेनाइजेशन कमेटी, राइट, नॉट रीऑर्गेनाइजेशन। इट इज ऑप्शन ए, दैट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेशन ऑफ शार्प कमेटी। तो आपको कहना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिकमेंडेशन ऑफ शार्प। ओके बेटा, इस क्वेश्चन को भी आप ऐसे रहने दो, मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं रहेगा, कि आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। ओके चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 31 पे। ओके यहाँ से तो सब कुछ सही होने जा रहा है। विद डिराइव्ड फ्रॉम द वेदा रेफर टू द नॉलेज, राइट।
Which among the following is the considered as the oldest Veda? It is Rig Veda. Which was the central objective of the Vedic period? Is liberation, right? Okay. Question number 30. Okay, क्वेश्चन नंबर 34 पे जल्दी से आते हैं. Okay, which what was the period of Vedic education? It is basically, if you remember, मैंने आपको बताया था कि जो कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया था ना, इट इज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री एंड सोशल हेरिटेज ऑफ लास्ट 5000 ईयर्स. तो मुझे पहला ही ऑप्शन ठीक लगता है, पहला ऑप्शन ठीक है. क्वेश्चन नंबर 35. वैदिक एजुकेशन वाज गिवन. ओके, ये किसको नहीं आएगा यार. वैदिक एजुकेशन वाज गिवन इन, इट इज़ गुरुकुल. व्हाट वाज द मीडियम ऑफ एजुकेशन इन वैदिक पीरियड? मीडियम क्या था? संस्कृत था, राइट. तो क्वेश्चन नंबर 36. ओके, 37 पे आते हैं. अगर हम देखेंगे, ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस. द इनिशिएशन सेरेमनी और एडमिशन इनटू संगा वाज. देखो, मोनास्ट्री के लिए पबाजा था, तो संगा के लिए उपसंपदा. इट इज बी ऑप्शन. In the Vedic period, student was taught to lead a life according to the code of conduct. What was that? Eightfold path. Asthan Marg. Question number 39 का A. Which of the following is the most significant contribution of Buddhist education? देखिए, educational opportunity, international character, both A and B is the correct option, my dear 40 का. क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं जल्दी से. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एट व्हाट एज स्टूडेंट बिकम ए फुल फ्लज्ड मेंबर ऑफ संगा? 24 ईयर्स. ये मैंने ऑलरेडी आपको कहा है, ठीक है. 24 ईयर्स यानी 24 ईयर पद गई ये एग्जैक्टली 24 ईयर्स. तो माय डियर, इट इज़ सी ऑप्शन, दैट्स क्लियर. द इनिशिएशन पीरियड ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन वाज. बुद्धिस्ट एजुकेशन का जो क्वेश्चन नंबर 42 है ना बेटा, इसमें ये टर्म जो है नोवेस्टिव पीरियड ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन, ये अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, तो इसको भी आप ऐसे ही छोड़ दें. तो चलते हैं बेटा 43 पे. सैक्रेड बुक ऑफ बुद्धिज्म कॉल्ड ट्राइपिटकस. ओके. नंबर 44 पे आते हैं. द मीनिंग ऑफ बुद्धा इज एनलाइटमेंट, कहीं से में है एनलाइटनमेंट. ओके, इट इज़ सी ऑप्शन. 44 का सी ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 45 पे जल्दी से आते हैं. 45 का सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन ड्यूरिंग मुस्लिम पीरियड वाज मदरसा. तो इट इज़ बी ऑप्शन. एंड अकॉर्डिंग टू सार्जेंट रिपोर्ट, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ऑल स्कूल्स शुड बी. ऑल स्कूल्स, अगर सार्जेंट की बात करेंगे तो इट इज़ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मस्ट बी मदर टंग, राइट. मदर टंग मस्ट बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. ओके, 46. गुड. ओके, 46. तो चलते हैं बेटा जल्दी से 47 पे आते हैं जल्दी से. तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 47 की बात करेंगे तो वेरी सिंपल है. द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की हम बात करेंगे तो हंटर कमीशन इज द फर्स्ट कमीशन. क्वेश्चन 48 पे आते हैं. अकॉर्डिंग, हाँ 48 का डायरेक्टली आंसर है, सबको पता होगा, वारदा सिक्किम का 7-14 है. क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं जल्दी से. 48 पे, सार्जेंट स्कीम ऑफ एजुकेशन 1944 इज आल्सो नोन एज सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड पोस्ट वार. तो बोथ एंड बी इज क्लियर. अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र खुदा कुन सोरे पोर्मुत. लगभग 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका मुझे भी डाउट था, उनको आपको भी डाउट होगा, तो वो मैंने ऐसे ही छोड़ दिए. तो इसकी की अपलोड करना बिल्कुल मतलब सही नहीं रहेगा, तो दैट्स वाई. क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 50 पे, द सिस्टम ऑफ पीरियोडिकल एग्जामिनेशन, एग्जैक्टली इट इज़ मोडलियर कमीशन पीरियोडिकल. एंड 51, द रिपोर्ट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इज़ बाइबल ऑफ द टीचर. ऑलरेडी मैंने आपको कहा था बाइबल ऑफ द टीचर. 51. 52 पे, अगर ये भी कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स वगैरह जो भी है, कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स वाज रिकमेंडेड बाय, इट इज़ मोडलियर कमीशन. ओके ओके ओके. सॉरी बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 50 है ना, क्वेश्चन नंबर 50, द सिस्टम ऑफ पीरियोडिकल एग्जामिनेशन, इसका आंसर है राधा कृष्ण रिपोर्ट. आई एम सॉरी, मैंने मुडलियार कहा, इट इज़ राधा कृष्ण कमीशन. और 51 का भी सही है. 52 मेंटेनेंस जो रिकॉर्ड कम्युनिटी रिकॉर्ड है, ये मुडलियार कमीशन ने दिया है, ये सही है. तो क्वेश्चन नंबर अगर हम देखेंगे 53, क्वेश्चन नंबर 53 का, विच कमीशन इज कमीशन मेड रिकमेंडेशन ऑन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये तो आपको पता ही है, इट इज़ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, राइट. तो क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं. 54 पे आते हैं. अकॉर्डिंग टू मुडलियार कमीशन, द सेकेंडरी एजुकेशन सफर्ड फ्रॉम विच डिफेक्ट? इट वाज आइसोलेटेड इन लाइफ, ये भी सही है. नैरो है, डिफेक्टिव मेथड्स है, ऑल ऑफ द अबव इज माय डियर करेक्ट ऑप्शन.
तो 55 पे चलते हैं बेटा, 55 पे। 55 का आंसर है प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन इज डॉक्यूमेंट दैट फॉलोज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 56 पे देखो, मैंने बार बार आपको कहा था जो ड्राफ्ट था ना नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन का, उसके ऊपर क्या टाइटल था, चैलेंज ए पॉलिसी परस्पेक्टिव, बी ऑप्शन इज क्लियर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच मेथड ऑफ टीचिंग वॉज सजेस्टेड बाई मुडलियार, तो इट इज़ मुडलियार ने पर्पजफुल प्रोजेक्ट मेथड रियलिस्टिक सभी के बारे में कहा था, तो इट इज़ डी ऑप्शन, दैट इज क्लियर, दैट इज डी ऑप्शन। ओके बेटा, तो 58 पे चलते हैं जल्दी से। पे सेटिंग स्कूल, बार बार मैंने आपको कहा पे सेटिंग स्कूल वाज रिकमेंडेड बाय, इट इज़ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। 59 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 59 जो है, द रिपोर्ट ऑफ कोठारी कमीशन इज एंटाइटल्ड एज, इट इज़ एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, राइट माय डियर। तो क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन कंप्राइजेज 12 पार्ट्स एंड 157 पैराग्राफ, 157 पर 60 का ये है। तो बेटा कम अज़ कम मैंने कुल बिल 5 क्वेश्चन ऐसे ही छोड़े, लगभग 5 को, इसमें से 2 क्वेश्चन पे मुझे गड़बड़ लगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कम अज़ कम आप लोगों ने 50 से ऊपर ऊपर मतलब आपका स्कोर हो गया होगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज रियली आपने क्या फ़ील किया, क्या फ़ील किया, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आपका स्कोर मुझे बताओ, किसने कितना स्कोर किया है इस की को फॉलो करने के बाद। और बेटा हमेशा एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा उसमें भी आप मेरा अच्छा साथ दोगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि साथ देना है कि नहीं देना है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे बिल्कुल साथ दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह मैं भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करूँगा। और अभी तक बेटा अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लस प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माई लेटेस्ट लेक्चर्स। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू और अल्लाह ताला करने हुए कामयाब। खुदा खुदा हाफिज़।